डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता। रेलेवेंस ऑफ गांधीज इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान अस्थिरता के दौर में जहां एक और रशिया और यूक्रेन का युद्ध और कोविड-19 जैसी महामारी ने लोगों को हताश और बेहाल किया है, वहीं दूसरी ओर इसके आर्थिक परिणामों से भी लोगों को भविष्य के प्रति आशंकित किए हुए हैं। कभी हाथरस जैसे कारण लोगों को मानवीय मूल्यों पर चिंतन करने हेतु विवश कर देते हैं, तो कभी ड्रग्स जैसे मामले समाज को झकझोर रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व बाजारवाद की दौड़ में शामिल हो चुका है। लालच, धोखा, चालाकी, स्वार्थपरता, अवसरवादिता लोगों पर हावी है। ऐसे में गांधीवाद की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक हो जाती है। तो क्या गांधीवाद को अपनाने के लिए हमें टोपी या धोती पहनने की जरूरत है, या फिर ब्रह्मचर्य अपनाने की आवश्यकता है, या घृणा को अपनाने की आवश्यकता है? नहीं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि घृणा को दूर करने के लिए गांधीवादी विचारों को अपनाने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि यह गांधीवाद है क्या? गांधीवाद किसी भी शोषण का अहिंसक प्रतिरोध, सबसे पहले दूसरों की सेवा, संचय से पहले त्याग, झूठ के स्थान पर सच और अपने बजाय देश और समाज की चिंता करना आदि विचारों का समग्र रूप है गांधीवाद। गांधीवादी जो विचार है वो व्यापक रूप से प्राचीन भारतीय दर्शन से ही लिए गए हैं और इन विचारों की प्रासंगिकता अभी भी बरकरार है। आज के दौर में जब हम देख रहे हैं कि समाज में कल्याणकारी आदर्शों का स्थान असत्य, अवसरवाद, धोखा, चालाकी, लालच, स्वार्थपरता जैसे संकीर्ण विचारों द्वारा लिया जा रहा है, तो समाज में प्रेम, मानवता, भाईचारे जैसे उच्च जो आदर्श हैं वो विस्मृत होते जा रहे हैं। विश्व शक्तियां अस्त्र शस्त्र एकत्र करने की स्पर्धा में लगी हुई हैं, लेकिन ऐसे समय में विश्व में शांति की पुनर्स्थापना करना आवश्यक है और शांति की पुनर्स्थापना महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाकर हो सकती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गांधीवाद जो है वो आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। गांधी जी का जो दर्शन है वो धर्म और नैतिकता पर आधारित है। गांधी जी के लिए धर्म प्रथाओं और आडंबरों की सीमा से बंधा हुआ नहीं था, वरन धर्म जो है वो एक आचरण की विधि थी। गांधी जी ने धर्म विहीन राजनीति को मृत्यु जाल कहा है। धर्म और राजनीति का यह अस्तित्व ही समाज की बेहतरी की नींव तैयार करता है। गांधी जी ने धर्म को व्यापक अर्थों में धर्म की व्याख्या की है और गांधी जी ने सत्य और साधन दोनों की शुद्धता पर बल दिया है। उनके अनुसार साधन व साध्य के मध्य बीज और पेड़ जैसा संबंध होना चाहिए। जिस प्रकार हम एक खराब बीज बोकर एक स्वस्थ पेड़ की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम गलत साधनों का यूज करके अच्छा साधन, पवित्र साधन प्राप्त करने की भी कल्पना नहीं कर सकते। साधन ही साध्य का औचित्य निर्धारित करता है। गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1883 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद भारत में अपनाई थी। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल और जटिल भी है। इसमें कई पश्चिमी प्रभाव भी हैं जिन्हें गांधी जी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति से ज्यादा प्रेरित है तथा सार्वभौमिक, नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। गांधी जी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों जैसे कि भगवद गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन आदि के विचारों से ग्रहण किया था। टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव डाला था। गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अंटू दिस लास्ट से सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया था और उसे जीवन में उतारा था। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ छुआछूत उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा और खादी को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही साथ ग्राम स्वराज का प्रसार,
प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा और परंपरागत चिकित्सीय ज्ञान के उपयोग सहित तमाम दूसरे उद्देश्यों पर इन्होंने कार्य करना जारी रखा था। सत्य के साथ गांधी जी के प्रयोगों ने उनके इस विश्वास को पक्का कर दिया था कि सत्य की सदा विजय होती है और सही रास्ता सत्य का ही रास्ता है। आज मानव सत्य का रास्ता अपना ले तो विश्व की काफी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। गांधी जी के विचार वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं कि नहीं, यह जानने से पहले हमें गांधी जी की विचारधारा के प्रमुख सिद्धांतों को जानना और उनकी वर्तमान में प्रासंगिकता देखना आवश्यक हो जाता है। तो गांधीवादी विचारधारा के जो प्रमुख सिद्धांत थे वह थे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी और ट्रस्टीशिप। जैसा कि हम जानते हैं, सत्य महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का आधार है। गांधी जी सत्य के बड़े आग्रही थे। वह सत्य को ईश्वर मानते थे। सत्य उनके लिए सर्वोपरि सिद्धांत था। वह वचन और चिंतन में सत्य की स्थापना करने का प्रयत्न करते थे। यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे जो राजनीतिक हैं, मंत्रीगण हैं, वो अपने पद की शपथ ईश्वर को साक्षी मानकर करने के बावजूद गलत काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। अपने कर्मों के पालन के समय वह सत्य को भी नकार देते हैं। अगर गांधीवादी सिद्धांतों का सही तरह से पालन किया जाए तो देश नव निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। अहिंसा गांधीवादी दर्शन का आधार अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार मन, वचन और शरीर से किसी को भी दुख न पहुंचाना अहिंसा है। गांधी जी के विचारों का मूल लक्ष्य सत्य और अहिंसा के माध्यम से विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना है। अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गांधी जी व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक स्तर पर मन, वचन, कर्म से अहिंसा के सिद्धांत का पालन करने पर बल देते थे। आज यदि संघर्षरत विश्व में अहिंसा जैसा आदर्श अपना लिया जाए तो विश्व शांति की स्थापना हो सकती है, जिसकी आज पूरे विश्व को आवश्यकता है। और सत्य और अहिंसा को अपनाकर विश्व की काफी सारी समस्याओं का हल खोजा जा सकता है, समस्याओं का निदान किया जा सकता है। सत्याग्रह सत्याग्रह का अर्थ होता है सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करना, दृढ़ आत्मबल का प्रयोग करना। यह व्यक्तिगत पीड़ा सहन करके अपने अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट न पहुंचाने की विधि है। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद, बुद्ध, महावीर की शिक्षा, टॉलस्टॉय और रस्किन सहित कई अन्य महान दर्शनों में मिलती है। गांधी जी का मत था कि निष्क्रिय प्रतिरोध कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकता है। वैसे दुर्बल मनुष्य का शस्त्र नहीं मानते थे। उनके अनुसार शारीरिक प्रतिरोध करने की अपेक्षा निष्क्रिय प्रतिरोध करने वाले में कहीं ज्यादा साहस होता है। आज के समय में सत्याग्रह का प्रयोग विभिन्न स्थानों एवं परिस्थितियों पर सुसंगत एवं तार्किक प्रतीत होता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नीतियों, आदेशों से मतभेद की स्थिति में विरोध हेतु सत्याग्रह का प्रयोग कहीं श्रेष्ठकर है। आत्मबल शारीरिक बल से अधिक श्रेष्ठ होता है। बुराई का प्रतिकार के लिए यदि आत्मबल का सहारा लिया जाए तो मौजूदा परेशानियां दूर की जा सकती हैं। सर्वोदय का सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता। सर्वोदय, जैसा कि सर्वोदय के शब्द से ही पता चलता है, सभी का उदय, सार्वभौमिक उत्थान, सभी की प्रगति। यह शब्द पहली बार गांधी जी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में पढ़ा था। सर्वोदय ऐसे वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिले। ऐसे समाज में वर्ण, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का ना संहार हो और ना ही बहिष्कार। सर्वोदय शब्द
गांधी जी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें सभी के हित की कल्पना की गई है, सभी के हित की बात की गई है। सर्वोदय आज एक सर्वत जीवन, समृद्ध जीवन और संपूर्ण जीवन का पर्याय बन चुका है। आज के दौर में पूरा विश्व एक ऐसे समाज की खोज में है जहां शोषण, वर्ग, जाति आदि की कोई जगह ना हो। कहीं रोहिंग्या तो कहीं शिया और सुन्नी के नाम पर हिंसा हो रही है, तो कहीं दलित के नाम पर शोषण हो रहा है, तो कहीं आतंक फैलाया जा रहा है। एक वर्ग दूसरे का शोषण कर रहा है जिससे समाज में अव्यवस्था फैल रही है। अगर गांधी जी के सर्वोदय की संकल्पना साकार होती है, यदि विश्व सर्वोदय को अपना लेता है, तो संपूर्ण विश्व एक परिवार का रूप ले सकता है और काफी सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और इसकी प्रासंगिकता। ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें। यह सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है जो कि थियोसॉफिकल लिटरेचर और भगवत गीता के अध्ययन से उनमें विकसित हुआ था। वर्तमान समय में गांधी जी की विचारधारा काफी प्रासंगिक है। आज जब विश्व में गरीबी और भुखमरी चारों तरफ अपना साया फैलाए खड़ी है, तो ये गांधी जी का ये विचार कि धन व उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की स्थापना हेतु ट्रस्टीशिप जैसी व्यवस्था स्थापित की जाए, जो कि काफी मायने रखता है, जिससे कि समाज में समानता लाई जा सकती है। स्वदेशी, स्वदेशी सिद्धांत और इसकी प्रासंगिक। स्वदेशी शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है और ये संस्कृत के दो शब्दों का संयोजन है। स्व, स्व मीन्स स्वयं और देश का अर्थ है अपना देश, यानी स्वदेशी का शाब्दिक अर्थ हुआ अपने देश से, परंतु अधिकांश संदर्भों में इसका अर्थ जो है वो आत्मनिर्भरता से लिया जाता है। स्वदेशी राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से अपने समुदाय के भीतर ध्यान केंद्रित करता है। यह समुदाय और आत्मनिर्भरता की अन्योन्याश्रितता है। गांधी जी का मानना था कि इससे स्वराज को बढ़ावा मिलेगा, स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का जो ब्रिटिश नियंत्रण था उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में ही नहीं था। स्वदेशी अभियान भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी की रचनात्मक कार्यों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। आज जब अमेरिका व चीन जैसे देश व्यापार युद्ध के माध्यम से अपने देश को सशक्त और दूसरे देशों की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने पर तुले हैं, ऐसी स्थिति में स्वदेशी की ये संकल्पना देश में घरेलू उद्योगों और कारीगरों हेतु एक वरदान की भांति सिद्ध होगा। इससे भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, वरन जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसका भी हल संभव हो सकेगा। गांधी जी की शिक्षा के संबंध में विचार और राष्ट्रवाद के संबंध में विचार और उसकी प्रासंगिकता। गांधी जी शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन व जीविका कमाने का कार्य एक साथ करने पर बल देते थे। आज जब बेरोजगारी देश की इतनी बड़ी समस्या है, तब गांधी जी के इस विचार को ध्यान में रखकर शिक्षा नीतियां बनाना बहुत लाभदायक होगा। गांधी जी का जो राष्ट्र का विचार है वो भी बहुत ज्यादा प्रगतिशील है। उनका राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम के विस्तार से प्रेरित था। वे राष्ट्रवाद की अंतिम परिणति केवल एक राष्ट्र के हितों तक सीमित न मानते हुए उसे विश्व कल्याण की दिशा में विस्तृत करने पर बल देते थे। आजकल राष्ट्रवाद का अतिवादी स्वरूप होता देखकर गांधीवादी राष्ट्रवाद सटीक लगता है और इस तरीके से हम पाते हैं कि जो गांधी जी के जो विचार हैं, जो गांधीवाद है, वो शाश्वत है और वर्तमान में प्रासंगिक है, क्योंकि यदि हम गांधी जी के विचारों को अपना लेते हैं, गांधी जी के जो विचार हैं उनको अपनाते हैं, तो विश्व की बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है, उनका निदान किया जा सकता है, क्योंकि गांधीवादी जो विचार हैं वो जमीनी तौर पर गांधी जी ने परीक्षण करके विश्व के सामने रखे हैं। और आज जो है दुनिया गांधी के मार्ग को ही स्थायी रूप में देखती है। गांधी जी के हम देखते हैं कि गांधी जी के विचारों ने मार्टिन लूथर,
साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, म्यांमार की आंग सान सू की के विचारों पर भी प्रभाव डाला था और इन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को ही अपनाया।